दोस्तों आज हम कृदंत का तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय पढ़ लिए हैं। आज हम केलिमर प्रत्यय पढ़ेंगे। केलिमर प्रत्यय का एक वार्तिक आया, कहा कि केलिमर उपसंख्यानम। केलिमर प्रत्यय भी तव्यत और तव्य अनियर की ही भांति यह भी चाहिए के अर्थ में होता है। कहा कि केलिमर प्रत्यय भी किसमें होता है? यह भी आपका भाव और कर्म अर्थ में होता है, राइट। और कह रहा है ये केलिमर प्रत्यय, केलिमर में क अर्थात ककार की इत संज्ञा हो जाती है और इधर र की इत संज्ञा, रेफ की इत संज्ञा। बचता क्या है? अब इसमें बचता है एलिमा, राइट। ये शेष बचता है। सेम ये भी प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता है, जिस तरह से तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय हुआ करता है। अब ये कह रहा है कि पचेलिमा मासाह पक्तव्या इत्यर्थः। कहा कि पचेलिमा पच धातु से, इस पच धातु से क्या लगाएं? केलिमर। केलिमर प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बनेगा पचेलिमा। और ये पचेलिमा ये कैसा है, किस अर्थ में है? तो कहा कि ये कर्म अर्थ में है। किस अर्थ में है? कर्म अर्थ में है। कर्म अर्थ में है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कर्म अर्थ में है तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म हमारा उक्त है और उक्त कर्ता में का विभक्ति है, उक्त कर्म में का विभक्ति, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति एक वचन और ये पुल्लिंग का मासा बन गया। तो अब इस मासा इस कर्म के अनुसार ये आपका पचेलिमा भी बन गया। किसका? प्रथम पुरुष बहुवचन का। ये कहां का बनेगा? प्रथम पुरुष बहुवचन का बनेगा। और ये कैसा है? पुल्लिंग का रूप होगा। क्यों? क्योंकि यहां मासा जो है ये आपका पुल्लिंग है। इस अब कर्म के अनुसार हमारी क्रिया हो गई। सेम स्थिति यहां आ जाएगी। भिदेलिमा सरला भेतव्य इत्यर्थः। इसमें क्या है? इसमें आपका तव्यत प्रत्यय है, राइट। और ये कह रहा है सरलाह भिदेलिमा ना। तो अब ये सरलाह ये क्या है आपका? ये आपका कर्म हो गया। अब ये कर्म अगर है तो ये कर्म हमारा क्या है? कर्म हमारा उक्त है और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति, और इस उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति, इस प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही ये हमारा जो क्रिया है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन में चली जाएगी। अब कह रहा है कर्मणि प्रत्यय। ये कैसा प्रत्यय है? ये केलिमर क्या है? केलिमर ये वार्तिक से पता चलता है कि ये केलिमर प्रत्यय, इस वार्तिक से केलिमर उपसंख्यानम, इस वार्तिक से केलिमर प्रत्यय कर्मणि माने कर्म अर्थ में, कर्मणि कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ में प्रयोग होता है। कौन सा प्रत्यय? केलिमर प्रत्यय। तो आप देखेंगे कि यहां पच धातु से लगाएंगे आप केलिमर, और यहां लगाएंगे आप भिद धातु से। ये पच धातु और ये भिद धातु भेदन करने के ना अर्थ में केलिमर। अब इस केलिमर से आपका पच से क्या बनेगा? पचेलिमा, पचेलिमा। और भिद से केलिमर लगाएं क्या बनेगा? भिदेलिमा, राइट, भिदेलिमा। ये दो पद आपके इस वार्तिक से केलिमर प्रत्यय होकर के सिद्ध होता है। और ये किस अर्थ में आया? तो ये आपका आया है कर्मणि प्रत्यय है, ये कर्म अर्थ में आया है। और आप हमेशा देखते आ रहे हैं कि कर्म अर्थ में आता है तो कर्म वहां क्या होता है? कर्म वहां उक्त होता है और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति। और जब कर्म हमारा उक्त होगा तो कर्म हमारा कर्ता हमारा अनुक्त होगा, और अनुक्त कर्ता में
अनुक्त कर्ता अगर अनुक्त है तो इस अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार ये आपका इस केलिमर प्रत्यय से ये दो पद बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ये प्रत्यय भी किसकी तरह है, ये प्रत्यय भी आपका तबियत, तव्य और अनियर की ही भांत है, राइट। जिस प्रकार से ये जिस अर्थ में देता है चाहिए के अर्थ में, उसी अर्थ को ये केलिमर प्रत्यय भी प्रेजेंट करता है। तो अब ये आपका केलिमर से पूछता है, केलिमर से बना हुआ पद कौन सा है, तो केलिमर से बना हुआ पद आपका पचेलिमा और भेदेलिमा, ये दो पद हैं। और ये दो पद जो आए हैं ये कर्म के अनुसार बना है, और यहाँ कर्म हमारा पुल्लिंग का बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की बहुवचन हुई। तो ये केलिमर प्रत्यय यही समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आगे यत प्रत्यय के साथ, जो एलटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।